नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जयराजपुर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर समाजवादी नेता व पूर्व मंत्री वसीम अहमद को नमन किया गया। इस दौरान लोगों ने वसीम अहमद के राजनीतिक सामाजिक जीवन को याद करते हुए उन्हें सभी समाज के लोगों के साथ लेकर चलने वाला बताया। अपने कार्य के प्रति समर्पित व लोगों के लिए हमेशा आगे रहने वाले रिश्ते को निभाने वाला बताया। खास बात थी कि श्रद्धांजलि सभा में सभी दलों वर्गों के लोग शामिल हुए और पूर्व मंत्री के साथ पलों को याद करते हुए भावुक भी हो गए। शिवरी एकेडमी के वरिष्ठ स्कॉलर उमेद नदवी ने कहा कि लोगों ने फूलों से नहीं आंसुओं से नमन किया। कहा कि उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई तो वह मोहब्बत व सेवा से थी। बिलरियागंज गोपालपुर में क्षेत्र में बहुत काम किया था, लेकिन सबसे बड़ा काम किया था लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। इसलिए जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं वह केवल श्रद्धांजलि की रस्म अदायगी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आंखों में आंसुओं से याद कर रहे हैं। विधायक मंत्री होने के बाद भी ईमानदारी की मिसाल थे और पूरे आजमगढ़ का नाम इस खासियत के लिए लिया जाता है। ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने अपने घर को जैसा था वैसे ही रहने दिया, दूसरे के घरों को बनवाया। ये आज के नेतागढ़ खासकर युवा तो राजनीति को व्यापार समझ लेते हैं। वसीम साहब, जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरा गोपालपुर क्षेत्र, पूरा आजमगढ़ शहर जानता है कि वो समाजवादी एमएलए हुए, मंत्री हुए, मगर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और वो पहचान अगर थी तो सिर्फ मोहब्बत और सेवा से थी। आज यहाँ उनकी याद में जो लोग जमा हुए हैं, आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जो आ रहा है वो रस्मी तौर से उनकी बात नहीं करता कि बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े नेता थे और जल्दी उनका निधन हो गया और बहुत हमको गम है, बल्कि हर आदमी की आंख में आंसू है। हर आदमी की आंख में आंसू है, जो बोलता है वो रो देता है। तो ये जो आंसू की जो कहानी है यहाँ हो रही है, ये बताती है कि वो आदमी कितना महान था। वो यहाँ बिलरियागंज में या गोपालपुर पूरे क्षेत्र में जो भी किया उन्होंने, जो भी काम किए वो अपनी जगह पर, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि हर आदमी के दिल में, किसी भी धर्म का हो, जात का हो, पात का हो, कैसा भी हो, हर आदमी के दिल में उन्होंने अपनी जो जगह बनाई थी वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं। आज आप देखिए कि कोई भी धर्म का, कोई भी जात का आदमी ऐसा नहीं है जो न याद कर रहा हो उनको, जो रो ना रहा हो। हम समझते हैं कि इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं है कि हम बजाय फूलों के उन पर आंसुओं का नजराना चढ़ा रहे हैं उनके लिए। वसीम साहब ने बहुत काम किया, इस कोई शक नहीं। क्षेत्र में ईमानदारी में उनकी एक मिसाल थी। उनकी मिसाल से आजमगढ़ का नाम रोशन होता था कि आजमगढ़ में ऐसे एमएलए और ऐसे मंत्री हैं जो इतने ईमानदार हैं, जो अपना घर जैसा था वैसे ही रहने दिया, दूसरों के घर बनवा दिए मगर अपना घर वैसे ही रखा। तो ये जो अच्छाइयाँ हैं और जिनकी आज ज़रूरत है, हमारे ख़ासतौर से जो राजनीति करने वाले हमारे भाई हैं, जो ये इसको एक व्यापार समझ के आ रहे हैं, ये वसीम साहब ने पैगाम दिया कि व्यापार नहीं है, ये खाली सेवा का काम है। उनके लिए यह सीख है। पूर्व मंत्री के बचपन के मित्र अनीस अहमद ने कहा कि करीब 44 वर्षों का साथ रहा। वसीम भाई एक स्पोर्ट पर्सन थे। वह इत्तेफाक से राजनीति में आए और पूरी ईमानदारी से जुड़े रहे, कभी रिश्तों को तोड़ा नहीं। वसीम भाई गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एमए करने के बाद बीएचयू से बीपीएड किया। वह वॉलीबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे। कि हम 44 साल से दोस्त हैं। पिछले 44 सालों से वसीम साहब के साथ हमारा साथ था और बस आखिरी दम तक उनका हमारा साथ था। अल्लाह का करम है कि आखिरी वक्त तक वो हमारे साथ थे। क्या जीवनी रही है इनकी, मतलब जो पढ़ाई से लेके, शिक्षा दीक्षा से लेके और जो देखिए वसीम साहब इब्तदाई जो है उनकी तालीम हुई थी ना, वो पहले उन्होंने हिफ्ज़ किया था, हाफिज़ा शुरू किया था, लेकिन पढ़ने में वसीम साहब बहुत अच्छे नहीं थे, तो हिफ्ज़ कंप्लीट नहीं हुआ।
फिर चूंकि बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स के बहुत अच्छे मतलब वर्ल्ड क्लास के समझ लिए प्लेयर होते हैं, उस तरह के प्लेयर थे। तो उस खेल की वजह से तालीम का सिलसिला उनका कट हो रहा था। फिर भी उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया, बीएचयू में जाके उन्होंने बीपीएड किया, फिर एमपीएड किया काशी विद्यापीठ से। एक्चुअली वो नेता नहीं बनना चाहते थे, पढ़कर लड़कों को स्पोर्ट्स में, खेल के दुनिया में ले जाना चाह रहे थे। लेकिन अब ऊपर वाला अलग मंजूर था, चंद्रशेखर जी के साथ हुआ, फिर माननीय मुलायम सिंह जी के सानिध्य में वो धीरे आए और फिर अचानक जो है उनको 96 में टिकट मिला, फिर एमएलए हुए। फिर बाकी का कैरियर सब लोगों के सामने ही है, सारे लोग आपके सामने बता ही रहे हैं कि वैसे तब कैसे थे। आज आप मंच पे देख ही रहे हैं कि जो आ रहा वो रो रहा है, तो जाहिर सी बात वसीम साहब में कोई खूबी थी, तब न इतने लोग रो रहे हैं उनके लिए। राजनीति में कब उनका सफ़र चालू हुआ? राजनीति का सफ़र तो उनको स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स से ही हम लोगों ने शुरू किया। उस ज़माने में जब 77 में चिल्ली कॉलेज की पॉलिटिक्स हिंदू मुसलमान के नाम पे बिल्कुल बटी हुई थी। दो खेमा था, एकदम बिल्कुल, एक हिंदू खेमे तरह से मुसलमान खेमे में। उस टाइम भी उन्होंने ये कहा कि यार ये बहुत बुरा हो रहा है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी आप जो है हिंदू मुसलमान होने लगा है, तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो हम लोगों ने सिंबॉलिकली जो है उस वक्त रामदर्शन यादव जो थे उनको नेता मान के और चुनाव लड़ना शुरू किया। और वो जो है पहली बार 1981 में रामदर्शन अध्यक्ष हुए शिबली कॉलेज के। शिबली कॉलेज की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो अध्यक्ष हुए। तो यही इब्तिदा थी वसीम साहब की, वो मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही ये इस नाबराबरी को ना, हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा, इसको ख़त्म करना चाहते। लेकिन बेसिकली वो खिलाड़ी थे ना, तो वो उनका दिमाग सियासत की तरफ नहीं था, वो खेलना ही चाहते थे और खिलाना चाहते थे। लेकिन वो रामकोला कांड में एक बार वो मुलायम सिंह जी के साथ जेल गए और वहीं से फिर वो एकदम एक ड्रास्टिक चेंज हुआ उनके अंदर। और फिर समाजवादी पार्टी से जुड़े, समाजवादी विचारधारा से जुड़े और अब तक आपके साथ जो वाकयात जुड़े रहे। लगभग कितने साल एमएलए रहे, कितनी बार विधायक रहे? 3 टर्म एमएलए थे, 1996 में, 2002 में और 2012 में। 2007 में एक चुनाव छोटा सा हारे थे। मंत्री कितनी बार थे? मंत्री कितनी? एक बार मंत्री हुए थे 5 साल के लिए। कैसा व्यक्तित्व था उनका? अब मुझसे आप पूछेंगे, मैं आप सुनिए, यहाँ आपने अभी इतनी देर से आप हैं, आपको खुद अंदाज लगाओगे किस व्यक्तित्व के इंसान थे वो। आज की पॉलिटिक्स में मुमकिन नहीं है किस तरीके का, इस तरह का व्यक्तित्व का होना असंभव है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि राजनीति में ऐसे लोग भी रहते हैं। आप उनको, उनके बारे में यहाँ लोगों की बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनेंगे भी। ऐसा इंसान तो हमने नहीं देखा था। ये मतलब जनता के लिए समर्पित, जनता के लिए समर्पित, टोटल अपने काम के लिए। जैसे उनको जब उनको लगा कि हमको पॉलिटिक्स करना है, तो फिर पॉलिटिक्स के लिए टोटल समर्पित हो गए। उसमें कोई दाएं बाएं नहीं करते थे। दूसरी बात, ज़िंदगी में वो उन्होंने राजनीति में भी कभी एक शब्द झूठ नहीं बोला। कोई, हम लोग अक्सर कहते थे यार कि बहुत सारे लोगों को आदमी तसल्ली दे देता है यार कि ऐसा कर लो, क्या नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा, बेईमानी नहीं करूँगा। ये 2 चीज़ें इतना बड़ा गुण था। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।